कर्स हम लोग देखेंगे कि मगध पे जो है कि शासन करने वाला पहला वंश है जो कि पितृहंता वंश। पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है, जो कि मगध पर शासन करने वाला पहला वंश ही था आपका पितृहंता वंश। पितृहंता वंश इसको नाम इसलिए कहा जाता है कि पितृहंता वंश जो है कि अपनी ही पिता की हत्या करने के कारण इस वंश का नाम पड़ गया पितृहंता वंश। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि मगध का उत्कर्ष। ठीक है, मगध का उत्कर्ष, मगध का उत्कर्ष पर शासन करने वाले जो है कि आपके मगध पर ही शासन करेंगे आपके बिंबिसार। मगध पर ही शासन करेंगे नहीं आपके मगध का पितृहंता वंश, नागवंश, नंद वंश, मौर्य वंश। तो ये सभी जो है कि आपके वंश है जो कि मगध पर शासन करने वाले हैं। तो मगध पे शासन करने वाले हम लोग देखते हैं पहले मगध, मगध का उत्कर्ष, मगध। ठीक है, मगध पर शासन करने वाले जो वंश है, पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है कि पितृहंता वंश। ठीक है, पितृहंता वंश, पितृहंता वंश, नागवंश, नागवंश, नागवंश के संस्थापक जो है कि आपका शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। ठीक है, और जो तीसरा है आपका कहेंगे नंदवंश। नंद वंश का संस्थापक जो है, नंद वंश का संस्थापक ही था ना अंतिम जो है कि धनानंद। घनानंद की ही हत्या करके जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था, जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि मौर्य वंश कह सकते हैं कि मौर्य वंश, मौर्य वंश। ठीक है, तो हो गया ना पितृहंता वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। तो इस पर देखिए थे पितृहंता वंश में जो है कि इसमें भी 3 लोग ही शासन करेंगे। ये ऐसा वंश था जो है कि इसमें अपने ही पिता की हत्या करने वाले हैं। ठीक है, तो यह जो है कि पितृहंता वंश है। तो देखिए पितृहंता वंश, इसमें जो है कि 3 लोग आएंगे। पहले तो इसमें हम लोग 3 लोगों को डिवाइड करके पढ़ेंगे। इसमें आएगा पहले बिंबिसार। देखिए ये जो है कि पितृहंताओं वंश की राजधानी थी आपकी गिरिब्रज। ठीक है, गिरिब्रज से जो है कि बिंबिसार ही अपनी राजधानी राजगिरी ले जाएगा। तो यहाँ पर पहले आएगा बिंबिसार, बिंबिसार। ठीक है, अजात शत्रु, इसी के समय ना एक संगति होगी, प्रथम बौद्ध संगति होगी। इसी के समय अजात शत्रु के समय में ही होगी आपकी प्रथम बौद्ध संगति। इसके बाद आता है आपका उदाइन, उदाइन। ठीक है, उदाइन। तो इसमें देखिए अजातशत्रु की हत्या बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु और उदाइन की हत्या अजातशत्रु। इसकी हत्या जो है कि इसका अंतिम वंश जो है कि आपका आएगा आपका नागदशक। इस वंश का अंतिम शासक था नागदशक। अंतिम शासक जो है कि कह सकते हैं कि लास्ट वाला शासक। ठीक है, अंतिम शासक नागदशक, नागदशक। इस वंश का अंतिम वंश था नागदशक। नागदशक की हत्या करके आपका शिशुनाग जो हत्या करेगा इसका, और यह जो है कि शिशुनाग वंश का स्थापना करेगा, जो है कि शिशुनाग वंश की गद्दी पर विराजमान होता है। तो देखिए यह आपका बिंबिसार है। बिंबिसार का जो है कि यह अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इसने विभिन्न प्रकार की कई शादियां किया था। ससुरा कहीं का बिंबिसार जो है कि शादियां किया था 3 वंशों में। ठीक है, एक तो आपका करेगा आपका काशी, काशी इसको दहेज में मिलेगा। ठीक है, कौशला से विवाह किया था आपका प्रसेनजीत की बहन थी कौशला। ठीक है, तो कौशला से विवाह किया, कौशला से, और इसको क्या मिला, काशी दहेज में मिला। ठीक है, काशी दहेज में मिला।
काशी दहेज में मिला था आपका जो है कि शादी किया था कौशला से। पहली विवाह और दूसरी विवाह जो है कि लक्ष्मीगढ़ राज्य की जो राजधानी थी वहां पर भी शादी किया था आपका बिंबिसार ने। वहां से जो शादी किया था आपका उसका नाम था आपका कह सकते हैं कि छेलना। ठीक है, यहाँ पर जो है कि किया था आपका छेलना। चेतक की पुत्री थी छेलना। ठीक है, कौशला से विवाह किया, काशी दहेज में मिला और जो है कि लक्ष्मीगढ़ राज्यों की जो राजधानी थी वहां पर भी इसने शादी किया और चेलना से। ठीक है, लक्ष्मीगढ़ राज्य, लक्ष्मीगढ़ राज्य में भी शादी किया था और किससे किया था तो चेलना से। ठीक है, चेलना से विवाह किया आपका और एक और शादी करेगा जो है कि क्षेमा। ठीक है, क्षेमा से भी विवाह करेगा। तो कितनी शादियां हो गई इसकी? 3। ठीक है, पहले जो है कि कौशला से विवाह करता है जो कि नरेश की पुत्री थी, नरेश की बहन थी कौशला, उससे विवाह किया और काशी दहेज में मिला और लक्ष्मीगढ़ राज्य में शादी किया चेलना से और जो है कि एक क्षेमा से भी शादी करता है। तो यह जो है कि कई शादियां किया था आपका अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए जो है कि यह इतनी शादियां करता। इसके बाद देखते हैं जो बिंबिसार के यहाँ से प्रश्न तो कम चांस है, लेकिन यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो बिंबिसार जो है कि पहला ही शासक है जिसने अस्थाई सेना, ठीक है, अस्थाई सेना या सैनिक रखने की परंपरा या प्रथा को शुरू किया था बिंबिसार। बिंबिसार जो है कि यह जो है कि बिंबिसार को कहेंगे यह जो है कि अस्थाई सेना, ठीक है, अस्थाई सेना रखने की प्रथा शुरू की, अस्थाई सेना प्रथा शुरू की। ठीक है, अस्थाई सेना या सैनिक रखने की प्रथा शुरू कौन करता है? तो बिंबिसार ही शुरू करता है। और यहां से भी प्रश्न बनता है कि बिंबिसार की जो है कि दरबार में रहने वाला कौन था? बिंबिसार के दरबार में रहने वाला था जीवक। ठीक है, बिंबिसार के दरबार में रहने वाला था आपका जीवक। जीवक से प्रश्न कैसे बन सकता है कि जीवक जो है कि उस समय, अपने समय में जो जीवक था ना, उस समय एक डॉक्टर था, कह सकते हैं राजवैद्य। ठीक है, वही ना जो है कि जीवक जो है कि आपका जाकर उसकी जान बचाता है। क्या नाम था उसका? नरेश चंद्र प्रघोत। ठीक है, नरेश चंद्र प्रघोत की जान बचाया था बिंबिसार। उसको जो है कि नरेश चंद्र प्रघोत को हो गए थे उस समय पीलिया। उस समय तो उसको कहा जाता था कि पांडु पीलिया, उसको हुआ था नरेश चंद्र प्रघोत को, तो उसी की जान बचाया था आपका जीवक। तो जीवक जो है कि किसके दरबार में रहता था? तो जीवक जो है कि बिंबिसार के दरबार में रहता था और वत्स्यकार जो है कि आपका अजातशत्रु के दरबार में रहता था। तो देखिए जीवक थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा सा जीवक का जीवन परिचय। ठीक है, तो जीवक की जो माता थी, इसकी माता का नाम था सालवती। ठीक है, माता सालवती, इसकी माता का नाम सालवती है। जो जीवक जो है कि तक्षशिला जो है कि वर्तमान में आपका पाकिस्तान में, तक्षशिला का यह छात्र था। ठीक है, तक्षशिला का यह छात्र था और तक्षशिला से ही आपका चाणक्य भी वहीं पर शिक्षा ग्रहण किया था आपका तक्षशिला में। और तक्षशिला से जो है कि आपका तक्षशिला में यह भी पढ़ाई किया था। यह समय उस समय अपना क्या था कि राजवैद्य डॉक्टर था, कह सकते हैं। तो जीवक की माता का नाम था सालवती, जीवक का माता का नाम था सालवती हो गया। अब देखते हैं जीवक जो है कि यह कहाँ का छात्र था? तो यह तक्षशिला का छात्र था। ठीक है, तक्षशिला का छात्र, तक्षशिला का छात्र था।
यह जो है कि बिंबिसार के दरबार में रहता था और जो है कि यह जो है कि आपका किसका जान बचाता, यह प्रश्न पूछ लिया जाए तो यह जो है कि आपका नरेश चंद्र प्रगोत, नरेश चंद्र प्रगोत, नरेश चंद्र प्रगोत की जान बचाया था इस नरेश चंद्र प्रगोत, इसकी जान बचाया था आपका जीवक। जीवक किसके दरबार में रहता था तो बिंबिसार के दरबार में। बिंबिसार ने जो कि कौशला से विवाह किया और काशी उसको दहेज में मिला। फिर हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे अजात शत्रु को, अजात शत्रु के बारे में हम लोग देख लेंगे। तब तक के लिए इतना ही, और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, अजात शत्रु को लेकर आएंगे। इसी के समय में यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि अजात शत्रु के इस समय में जो है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।